नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह एक बार हाजिर हूँ फिर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए। दोस्तों, ये दिवाली जो है, हम जहाँ हैं वहाँ 5 दिवसीय दीप पर्व महोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस के फिर अगले दिन रूप चतुर्दशी होता है, फिर तीसरे दिन दिवाली और दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा और फिर अंतिम पड़ाव भैया दूज पे होता है। तो इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करते चलेंगे और फिर आपको बताएंगे कि हम चूंकि बिलोंग करते हैं उत्तर भारत से और वहाँ दिवाली के छठे दिन छठ पर्व मनाया जाता है, जो कि सूर्य की उपासना का एक विशेष महापर्व है। तो थोड़ा सा प्रकाश हम अपने अगले वीडियो में उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, दिवाली की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस में कहा गया है कि समुद्र मंथन से आयुर्वेद अमृत कलश लिए हुए 14वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई थी और तब से भगवान धन्वंतरी को जो है स्वास्थ्य का देवता माना गया है, क्योंकि आयुर्वेद जो है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए एक औषधि है जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसीलिए धनतेरस को 14वें रत्न के रूप में धन्वंतरी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस दिन जो है अपने घरों की विशेष साफ सफाई के पश्चात जो है अभी जो परंपरा चली आ रही है कि लोग अपने घरों से पुराने वस्तुओं का त्याग कर देते हैं और नए वस्तु लाते हैं ताकि उसका जो है हमारे ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़े नई वस्तुओं से। इसलिए नए वस्तु खरीदने का इस दिन प्रचलन होता है, जबकि यह जो है आयुर्वेद से संबंधित है, भगवान धन्वंतरी से संबंधित है और भगवान धन्वंतरी से हम आप सभी के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान धन्वंतरी आपके पूरे परिवार को, आपको, आपके आसपास के लोगों को, पूरे सकल समाज को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु व उत्कृष्ट रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करे, ऐसी ही कामना करते हैं। दूसरा दिन जो है वो रूप चतुर्दशी का होता है और ऐसा माना जाता है कि इस में आपको और आपके पूरे परिवार को उत्तम और अप्रतिम सौंदर्य और रूप प्रदान करते हैं। तो इस रूप चतुर्दशी को भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और इसका मुख्य जो त्योहार है यानी दीपावली के दिन जो है आपको साफ सफाई का प्रयोजन एक 10-15 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है और जो मुहूर्त होता है एकदम शोभायमान हो जाता है। घरों को लोग दियों की माला से सजाते हैं। अभी के लोग इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया तो अब लोग वो लड़ियां झड़ी लगा करके अपने घरों को बहुत बेहद खूबसूरत रूप से सजाते हैं। पूरा आस पड़ोस का माहौल जो है वो पूरा सज जाता है, संवर जाता है। और दिवाली के रात में लक्ष्मी और गणपति की पूजा की जाती है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ केवल गणपति की पूजा नहीं होती है इस दिन, लेकिन जो उत्तर भारतीय लोग हैं वो माता लक्ष्मी के साथ गणपति की भी पूजा करते हैं। शुभ और लाभ की देवी माना गया है। तो इस रात यानी दीपावली के रात जो है दियों को प्रज्वलित करते हैं और उसके पश्चात उस रात्रि में घर की सभी धन आदि से संबंधित वस्तुओं को एकत्र करके माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। तो हम आप सभी को जो दिवाली इस बार जो है दिवाली शायद उत्तर भारत में 20-21 को मनाया जाता है। थोड़ा सा डेट वगैरह का ये है। अभी यहाँ जो है जहाँ हम हैं वहाँ 21 तारीख से दिवाली मनाया जाएगा, लेकिन बहुत जगह पे 20 तारीख को भी दिवाली मनाया जा रहा है। तो चलिए, जो भी है जहाँ आपके हिसाब से हो, क्योंकि ये 5 दिन का त्योहार है, धनतेरस से शुरू होकर के और भैया दूज तक खत्म होता है, यानी 5 दिन तक के लोग दीप अपने घरों में प्रज्वलित करते हैं। तो ये क्या होता है, इस रात में माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है और हम माता लक्ष्मी और
गणपति बप्पा से आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप जो है हमारे घर में कुबेर जी के साथ में पधारिए और आप हम सभी को और हमारे दर्शकों को हमारे घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर दीजिए और उनका हमारे घर में अस्थायी रूप से वास हो, यही कामना करते हैं। दिवाली के अगले दिन दोस्तों गोवर्धन पूजा होती है और गोवर्धन पूजा विशेष रूप से, चूंकि आजीविका का भारत में मुख्य साधन खेती होता है तो किसानों से रिलेटेड है, इसलिए संपूर्ण खेत खलिहानों से रिलेटेड है और यही किसानों के आय का स्रोत होता है। तो लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु का कोई अभाव न हो इसलिए गोवर्धन की पूजा की जाती है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि दोस्तों किसी चीज का अभाव नहीं होता है। तो गोवर्धन पूजा पर आप सभी के लिए हम भगवान गोवर्धन से प्रार्थना करते हैं कि आपके संपूर्ण खेत खलिहान या आपके जो भी आय के साधन हैं वह इतने फले फूले कि अनंत पीढ़ियों तक कभी कोई वस्तु का अभाव जो है आपके परिवार में न हो, ऐसी कामना करते हैं। और आखिरी पड़ाव भैया दूज। भैया दूज भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार है। भाई बहन में अटूट प्रेम दे, बहन को कभी अपने भाई को असहज महसूस करने न दे और बहन द्वारा भाई के माथे पर चंदन, रोली, तिलक आदि लगा के स्वर्णिम पुष्पों से वर्षा की जाती है और इस तरह से उनका जीवन हमेशा पुष्पों की तरह महकता रहता है, प्रफुल्लित रहता है। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को 5 दिवसीय दीप महोत्सव का हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का उत्तम स्वास्थ्य हो, सुख समृद्धि हो, आत्मसंतोष हो, शांति हो, स्फूर्ति हो और ऊर्जादायक हो, वो ऐसी हम कामना करते हैं और ऐसी अनंत मंगल कामना आपकी सिद्ध हो, ऐसे ही हम माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और गणपति बप्पा से प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे।